कि होली खेले नंदलाल गोपी संगे उधम चाहे कि कवने मासे निमिया हरिहरवा भइले रे ननदी हरिहरवा भइले रे ये हुआ है कि और हम गाली देंगे तो हम कह रहे द्वार पर एक और स्कॉर्पियो खड़ा हो जाएगी, तो ये करके वो अपना व्यूज बढ़ा रहा है, पब्लिक सब देख रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। इस वक्त हम बेतिया में हैं और मेरे साथ स्टेज स्टार गुरु गुलजार जी हैं और फिर एक मेरे बगल में जो है मोहित मधुकर, ये भी स्टेज स्टार हैं। इनका नाम है मोहित मधुकर और इनसे मेरी मुलाकात हुई है स्टेज शो के दौरान। तो मैंने सोचा कि इनसे भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ बातें इनसे कर ले, क्योंकि इतने कम उम्र में स्टेज शो करते हैं और धमाल मचाते रहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं तो सबके पैर छू के प्रणाम करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि आज आपका कार्यक्रम है स्टेज शो के दौरान, क्या कुछ खास मकसद रहा? आज मकसद क्या है, जो देख रहे हैं उसी तरह होगा और क्या। लेकिन आप इतने कम उम्र में भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिए हैं, स्टेज स्टार के नाम से आप प्रचलित हो गए हैं, क्या कुछ खास कहना चाहिएगा? ये सब तो पब्लिक का प्यार है और आशीर्वाद है, और क्या। चलिए आप चाहेंगे कि थोड़ा एक प्यारा सा आपका कोई गाना होगा, जरा पब्लिक के लिए 2 लाइन हो जाए। जिस गीत से हमको लोग जान रहे हैं वही गीत सुना दे रहे हैं। एक हम गीत गाए थे, कौने माँ से निमिया हरिहरवा भइले रे ननदी, और कौने माँ से मैया मोरी दुआरवा अइली रे ननदी। इसी गीत से हमको लोग जान। वही हो जाए 2 लाइन ऑडियंस के लिए। अच्छा, कि कौने माँ से निमिया हरिहरवा भइले रे ननदी हरिहरवा भइले रे ननदी, तो कवने माँ से मैया हमारी दुआरवा अइली रे ननदी। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा एक चीज बताइए कि आप स्टेज शो ही अधिकांश करते हैं, आपका एल्बम जो है काफी कम आता है, बहुत सारे लोगों का जो है कमेंट है। हालांकि मैं भी जानता हूं आप स्टेज स्टार तो है ही, लेकिन एल्बम आपका नहीं आता है, क्या खास रीजन है? क्योंकि कार्यक्रम से ही टाइम नहीं मिलता है, कार्यक्रम करते हैं फिर सोते हैं, तो इसीलिए एल्बम बड़ी कम करते हैं। चलिए आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा भोजपुरी इंडस्ट्री से, और कुछ कड़वा भी रहेगा, शायद उसको उस सवाल का आपको जवाब देना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद चलता रहता है। जो आप लोग से सीनियर स्टार हैं, पावर स्टार, ट्रेनिंग स्टार जो अपने आप को बोलते हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, इन दोनों में अभी के पीरियड में जो है एक विवाद चल रहा है सोहर को लेकर के। कभी वो खेसारी जी उनको अंकल बना दिए, तो सोहर के लिए मतलब ऐसे ही विवाद चल रहा है। शायद आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, इस पे आपका क्या रिएक्ट है? हमको इस चीज पे हम नहीं पढ़ते हैं, ये सब चीजें, क्योंकि मतलब नहीं है। नहीं, ये सब होते रहता है। जब क्या होता है, लोकल कलाकार जब किसी का गाना बजता है तो विवाद भोजपुरी में होता रहता है, क्योंकि इसलिए कि उल सब नीचे हो जाए, हम लोग ऊपर के ऊपर। अब लोग गाने छोड़कर विवाद ही देखने लगते हैं। स्टेज स्टार गुड्डू गुलजार ने सही बात बोला, मेरा भी यही यकीन था कि बड़े स्टार जो विवाद करते हैं कि छोटे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस समय एक चंदन चंचल है जो अश्लील ही गाना गाते हैं, लेकिन उनका गाना काफी मतलब मार्केट में बज रहा है, तो शायद इन लोग के विवाद की वजह से जो है उनका गाना जो है दब जाता है, छोटे छोटे सिंगर का जो है गाना दब जाता है इन लोग के विवाद के वजह से। चलिए दूसरा सवाल ये है कि अश्लीलता पे आपका क्या विचार है? जैसा पब्लिक खोज रहा है वैसा तो गाना पड़ेगा। अश्लील कोई गाना नहीं होता है, जैसा डिमांड आता है वहाँ पे गाना पड़ता है। मतलब आप नहीं मानते हैं कि अश्लील कोई गाना नहीं होता? अश्लील कोई गाना नहीं होता है, लोगों का सोच अश्लील है। जब आप अभी यहाँ पे 10 गो भजन गा देंगे तो लोग कहेगा भाग भाग जल्दी, अभी सब लोग चला जाएगा। अभी वहाँ पे एगो गा दीजिएगा देवरा ढोड़ी चाटना, तो अभी सब लोग आ जाएगा। अच्छा मैंने बहुत सारे कलाकार का इंटरव्यू लिया, तो बहुत सारे लोग कलाकार जो है इसी गाने को टारगेट करते हैं, देवरा ढोड़ी चटना, लेकिन इससे पहले भी तो बहुत सारा अश्लील गाना गाया है। हाँ, लेकिन उस गाने को कोई नाम नहीं लेता है, क्योंकि उस गाने को उस टाइम इतना विवादे नहीं था जितना इस टाइम हो गया है, इसीलिए इसी गाने को लेकर के। हाँ। शायद इसके पहले ऐसा विवाद कभी नहीं हुआ था इस गाने को लेकर के। लेकिन चलिए अब मेरा तीसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज में सिंगिंग लेडीज सिंगर है तन्या झा, जो बड़े बड़े स्टारों को कुछ भी बोल देती है, धमकी दे देती है, मतलब जो उसके मन में आता है वो बोल देती है। उसके प्रति आपका क्या राय है? हम तो ना उनको उतना फोकस ही नहीं करते हैं उनके। लेकिन अगर ऐसा सिंगर 2-3-4 और आ जाए भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्रीज का लुटिया बुड़ जाएगा। हाँ, आप इसको मानते हैं ना? हाँ, जरूर जरूर।
क्योंकि देखते रहते हैं हम यूट्यूब पे, लेकिन ये सब गलत काम है उनको ये बोल कर ही उनका कमाई हो रहा है। अभी वो एक वीडियो देखे हैं, बोल रही है कि ये हुआ है कि और हम गाली देंगे तो हमारे द्वार पर एक और स्कॉर्पियो खड़ा हो जाएगी। तो ये करके वो अपना व्यूज बढ़ा रहे हैं, पब्लिक सब देख रहा है, मार्केटिंग कर रही है। तो कितना दिन चलेगा? अच्छा, एक चीज और बताइए कि वो मैंने तन्या झा का मैंने इंटरव्यू किया है, तो तन्या झा बोली है कि हम गायकी छोड़ देंगे, अगर मुझे 5 लोग मिल करके 50,000 का महीना जो है पुगा देंगे तो शायद मैं गायकी छोड़ दूंगा। ऐसा कोई कर सकता है? कोई नहीं करेगा, पैसा कोई नहीं करेगा। नहीं नहीं तन्या झा को आज से साल भर पहले कोई जानता था, नहीं, लेकिन उसको कैसे लोग जान गए, जरा बताइएगा। सब विवाद के चलते। वो विवाद की वजह से जाना ना। अभी हम भी गा देंगे कोई गाना तो हमको भी लोग जानने लगेंगे। और शायद आप भी किसी को गाली दे दीजिएगा ना, तो शायद आपके पास भी 2-4-5 मीडिया आ जाएंगे, तो शायद आपका भी नाम हिट लिस्ट में आ जाएगा। बस वही बात है। यही बात है। चलिए, हम जाते जाते चाहेंगे कि एक और प्यारा सा कोई गाना हो जाए ऑडियंस के लिए। अच्छा, तो मेरा एक होली गीत आया है, उसी को थोड़ा सा गा देना है। एकदम एकदम वही गा दीजिए। कि होली अरे खेले नंदला कि गोपी संगे उधम चावे कि होली खेले नंदलाल गोपी संगे उधम चावे। हम बहुत बहुत धन्यवाद।